राम राम सबको। तो सब कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो बनी नहीं, व्लॉग बना नहीं। आज क्या सुबह जल्दी भी गए थे साहब, तो उठी भी जल्दी थी आज। पर आज क्या मिलने वाले भी आ गए और एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनका कॉल भी आ गया। तो ज़्यादा बात नहीं करती, एक क्या दो फ्रेंड का कॉल आ गया, तो लंबी लंबी देर बातें करनी पड़ गई। वैसे मैं करती तो नहीं हूँ, फ़ोन अटेंड नहीं करती हूँ, पर आज उनका ज़रूरी था तो मैं बात की। तो इसीलिए आज वीडियो बनी नहीं। और साहब जी की टर्निंग चल रही है, तो आज साहब जी को सुबह जल्दी जाना था, तो शायद 7 साढ़े 7 बजे निकल गए थे। फिर मैं कुछ काम करने लग गई, तो वो लोग मैं बनाऊंगी नहीं बनाई, तब तक हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे जवाई लड़की है, वो आ गए। तो फिर वो उन्होंने कॉल कर दिया कि हम आ रहे हैं, तो वो आए, उनसे बातें की कुछ देर। तो ऐसे करके आज तो देखो टाइम क्या हो गया, अभी 3 बजने वाली है। और थोड़ा बहुत मैंने नाश्ता किया था, खाना खाने की इच्छा भी नहीं हो रही। अभी मैंने कहा चलो थोड़ा व्लॉग बना देते हैं ना। तो भाई आज यही है। और बताइए, राजस्थानी बातें भाई यही है। साहब जी बेचारे टर्निंग पे जा रहे हैं 2 दिन से। और अभी 3 4 दिन मेरे को ज़रूरी काम है, मैं बिजी रहूँगी। तो वो लोग आएगा तो ही पुराना तीर्थों का ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे डांस वगैरह का, या मैं बोल के बना रही हूँ ऐसा ऐसा वो लोग नहीं होगा, नहीं डाल पाऊँगी। 3 4 दिन ज़रूरी काम है मेरे, बिजी रहूँगी मैं। तो वही मैंने कहा ये भी बता देती हूँ भाई, जो देखते हैं उनको तो पते होने चाहिए भी। आंटी, दादी, अम्मा, भाभी, बहन, जो भी मेरे को समझते हैं तो वो तो करते ही है भी। पूरे दिन में आए जैसे ही वीडियो बना बना के डालती रहती हूँ। और आज मैंने डाली नहीं, वो आज सुबह डाली थी डांस वाली, वो भी कल वाली डाली थी मैंने। तो आज मैं बना ही नहीं पाई। मोबाइल में बहुत वीडियो पड़ी है, वो तीर्थों पे साहब जी जाते हैं ये बना लेते हैं, बच्चे बाहर गए होते हैं ये भी भेज देते हैं बहुत। पर एडिटिंग मेरे को इतनी आती नहीं है, उसको भी थोड़ा सेट करके डालनी पड़ती है। इधर उधर की वीडियो बहुत सारी पड़ी है मोबाइल में, व्लॉग बनाए तो बहुत सारे पड़े हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता। तो और बताइए, आज मौसम बाहर हो रहा है ऐसे आंधी बारिश जैसा। काम तो मेरे को कुछ और करना था, और आज मेहमान आ गए तो कुछ भी नहीं किया। साथ साथ में मेहमान भी आ गए, और साथ साथ मेरी 2 ऐसी फ्रेंड थी बहुत अच्छी। एक तो हमारे किराएदार थे, उनका बेटा हांगकांग कहाँ पड़ता है वहाँ पे बहुत बड़ा अधिकारी बन के गए हैं। छोटा बेटा मंत्रालय में है, जवाई भी बड़ा ऑफिसर है, और वो भाई साहब भी नौकरी कर रहे हैं। पर उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनसे वो भी मेरे को बहुत चाहती है, मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ। और आज का मौसम देख लीजिए, और देखो धुंधला धुंधला मौसम हो रहा है, ये देखो। तो मौसम आज धुंधला हो रहा है, मैं बाहर आई हूँ आपको बताने के लिए। तो यही वीडियो है, रोज़ बना देती हूँ मैं। और बताइए, और आप सवाल जवाब मन में हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। पता नहीं हो जवाई से आए थे तो ऐसे ऐसे बंद किए कि नहीं किए। तो भाई ये ऐसी लगाई है, तो मैंने कहा बेटे का जन्मदिन आने वाला था, तो मैंने कहा वैसे तो ज़रूरी थी, मैंने कहा ये तेरे लिए गिफ्ट है चाहिए, तो ये ऐसी लगाई है तो धुंधला धुंधला, फिर भी कैसी है आप कमेंट करके बता देना। बेटे को गिफ्ट दिया है मैंने। बाकी मेरे बेटे के, हाँ ये देखो, ये सरप्राइज मेरे बेटों के, वो एक साहब जी का है, कौन सा है ये, साहब जी को मिला हुआ है, और ये सरप्राइज बच्चों को मिला हुआ है। और मैं ऐसी बंद करने आई थी, ऐसे बंद है। हमारा छोटा बेटा ऐसे ध्यान रखता है भाई। वहाँ क्या जवाई से बैठ रहे अंदर,
मेहमान आए वो अंदर बैठे थे। आज तो तबीयत भी सही नहीं, आज क्या सही ऐसे नहीं है, रात को लेट तक नींद नहीं आई थी। और सुबह साहब जी को जल्दी जाना था, तो मैंने कहा भाई फटाफट इनका खाना वाना, शाम को लेट आएंगे तो खाना वाना बना देती हूँ। तो ऐसे करके मैं उठ गई जल्दी, और जल्दी उठने के बाद बता रही हूँ ना, आज फ़ोन मिलने वाले काम, ये वो काम आते ही गए आज तो सच्ची में। और संडे भी था, आज संडे भी मना रहे हैं, तो ऐसे ही लेट सेट हो गई। और ये देखो हमारे ठाकुर जी आज बैठे हैं ऐसे। और ये देखो ये लाई थी मैं उत्तराखंड से। और ये बाबा, इनके हवाले हमारी नैया है, इनके दर्शन करती रहती हूँ। बच्चे खेलते बड़े खिलौने से, मैं खेलती हूँ भगवान की प्रतिमा से। इनको देख देख के खुश हो जाती हूँ मैं। तो भाई यही है। वो मेरे गेस्ट रूम की ऐसी अभी बताई, बेटे को गिफ्ट किया है। और ये भाई मैं हमारे पति देव जी की हमारी एसी, ये एसी, ये बेड, ये बेड, और ये बेड मेरे पापा आते हैं तो मेरे पापा के लिए। ऐसे कोई बच्चा सोता है तो सोता नहीं, मेरे पापा मेरे पास ही, मैं मेरे पापा को मेरे पास रखती हूँ। और क्या बताऊँ आपको। तो भाई मैंने कहा थोड़ी सी बना लेती हूँ वीडियो। तो भाई यही बातें हैं, बाकी जीवन है, एक दिन देखो भगवान की शरण में जाना है। जो संसार में आए हैं उनको जाना भी है, इसीलिए इज्जत से रहना चाहिए। बड़े को बड़ा समझे, छोटे का छोटा समझे, और छोटी मोटी नोकझोंक होती है उसको इग्नोर कर देनी चाहिए, कड़े कलेश नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही सोच है। और आराम से रहना चाहिए, कम हो तो कम में काम चलाना चाहिए, ज़्यादा हो तो ज़्यादा में काम चलाना चाहिए। अभी भगवान की दया से ऐसी लाइक है तो ऐसी है। और कोई टाइम था पंखे से ही हुआ, इसी मकान में पड़ोसियों से तार लेके 3 महीने, यही मई जून का महीना, 3 जून को हम इस मकान में आए थे। पड़ोसियों से तार लेके पता नहीं कितने महीने रहे थे, और बेचारों को बिल का ही नहीं पूछा हमने। सच्ची में मेरे को पता है ना, पड़ोसियों से तार लेके रहे थे। और भगवान की कृपा हुई तो आज ऐसी लाइक हो तो ऐसी लगा लेनी, जरूरी नहीं है पंखी लाइक हो तो पंखी की हवाई खा सकते हैं। कमाए 5,000 लगाए 10,000, गलत बात। मेरी सोच, मैं तो गलत मानती हूँ उनको। देखो कमाते 10,000 है तो खर्चा 4,000 या 5,000 का करना चाहिए। जहाँ से जब अपन 4-5,000 का टारगेट करेंगे ना तो खर्चा 8-9,000 हो जाएगा। 1,500 मुश्किल से बचेंगे जब अपन सोचेंगे। पैसे चीज़ ऐसी है, आने से पहले जाने का रास्ता बना लेती है। सर बिल्कुल सही है, हमारे साथ तो यही होता है। पैसे आने से पहले हो जाता है, ये काम करना है, वो लाना है, ये करना है। तो भाई फालतू का खर्चा मेरे को तो पसंद नहीं है। बाकी भाई अपनी अपनी सोच है। तो जितना कमाए उसका, मैं तो कहती हूँ 1,000 कमाए तो 500 ही लगाना चाहिए। और पैसे पास में आते हैं, काम होते हैं। गाड़ी घोड़ा में, मकान में लगा दे, जब जरूरत आए तो उस गाड़ी को हाथ में लिए घूमे क्या। जब जरूरत पड़े बंगला बना के छोड़ दे, कर्जा कर ले, पैसों की जरूरत पड़े तो क्या मकान फोड़ के ईंटें लेके घूमे क्या हाथ में, बताओ। तो ये गलत, मेरी सोच में तो ये गलत बात है। एक रूम होगा, अगर पैसे नहीं है तो एक रूम में बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं है तो किराए के मकान में बैठे रहो। चलो कर्जा तो नहीं होएगा ना, ज़्यादा पैसा। हम तो रहे भाई किराए पे, मैं तो कच्चे कमरे में रही हूँ, गोबर नीप नीप के किराए के मकान में, चूल्हा जगह जगह के रोटी बनाती थी, मैं रही हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता। कहते नहीं भाई मैं तो कच्चा कमरे में रहूँ को नहीं, मन तो चोखो किराया लो, वो भी वीआईपी मकान लो, तो तनख्वाह आवेगी बात किराए में दे देंगे, फिर मकान क्यों बनेगा। तो ये वास्ते
किराए विराए में वीआईपी में फालतू में पैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लगाने चाहिए। तो भैया इन बातों का तो निवेड़ नहीं है। और अभी 3-4 दिन मैं बिजी रहूँगी, तो वो लोग ऐसे रिकॉर्ड करके डांस वाला साहित्य आएगा, पुराने वीडियो भले ही डाल देती हूँ। तो यही है, तो भाई अभी इतने ही बनाऊँगी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ और खुश रहा करो। एक दिन आए हैं तो एक दिन जाना भी है, इसलिए खुश रहना चाहिए, किसी का जी नहीं दुखाना। जिसके साथ बने तो बोल लो, नहीं बने तो अपनी मस्ती में मस्त रहो। बाय बाय।